नमस्कार, मैं हूं दीपक ठाकुर और आप देख रहे हैं ANV न्यूज़। जींद में उपचुनाव का दौर जारी है। नेता, चाहे वो छोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, किसी भी दल के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी नुक्कड़ मीटिंग्स कर रहे हैं और प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं दुष्यंत चौटाला, जिनके भाई दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी के यहाँ जींद उपचुनाव में प्रत्याशी है। दुष्यंत चौटाला प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। आइए हम आपको सीधा दिखाते हैं दुष्यंत चौटाला की प्रेस वार्ता, जहां हम सीधा जा रहे हैं और सीधा आपको वहां से दिखाएंगे दुष्यंत चौटाला की प्रेस वार्ता लाइव। प्रोफेसर साहब ने कभी अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दिया, हरा किताबें लिखी और सामाजिक कार्यों में जितना योगदान रहा वो देते रहे। मैं तो एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से 36 बिरादरी का साथ जननायक जनता पार्टी को मिल रहा है, उसके अंदर में एक नई ताकत प्रजापति समाज में धर्मपाल जी देने का काम करेंगे। जो मेरी चर्चा पीछे भी तो देवीलाल के संघर्ष के साथियों से रही थी, लोग बताया करते थे कि जब न्याययुद्ध चला, पूरे देश का दौरा चौधरी देवीलाल ने किया था, तो प्रोफेसर साहब 6 महीने चौधरी देवीलाल के थिंक टैंक बनकर उनके साथ पूरे देश के दौरे में रहे थे और 6 महीने बाद अपने घर लौटे थे, जब प्रदेश में एक ऐसी लहर और आंधी बना दी। तो हमें मानते हैं कि विधानसभा में 6 महीने हैं और धर्मपाल जी का भी जो जीवन रहा है वो भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े रहे और आने वाले समय में हम एक ताकत के तौर पर पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर समाज में और समाज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल के अंदर धर्मपाल तंवर देने का काम करेंगे। मैं तो अपनी ओर से पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से धर्मपाल तंवर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ इनके अनेकों साथी जो स्वर्गीय प्रोफेसर साहब के साथ जुड़े रहे थे और इनके साथ सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे, क्योंकि धर्मपाल जी ने सोशल कॉज के लिए एक अपनी फाउंडेशन भी बना रखी है और उसके साथ साथ निरंतर हर साल प्रोफेसर साहब की याद में बड़ा एक आयोजन भी ये जींद के अंदर निरंतर करते आए। हमें मानते हैं कि चुनाव में जो समय बचा है, इसके अंदर जहाँ इनका पैतृक गाँव यहाँ है, रिहाइश यहाँ है, जींद के अंदर एक ताकत के तौर पर धर्मपाल तंवर जी जननायक जनता पार्टी मजबूत भी करेंगे और दिग्विजय सिंह की जीत के अंदर एक अपने आप में ताकत बनकर अपना योगदान देने का काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो साथी आज आए हैं धर्मपाल जी के साथ, उनका आप लोगों के साथ साझा करने का धर्मपाल जी। उसके बाद मैं औपचारिक तौर पर चाहूँगा कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ अशोक सेलवाल जी ऑफिशियली मेंबरशिप के साथ धर्मपाल जी का पार्टी में स्वागत करें। मैं धर्मपाल तंवर डॉक्टर प्रोफेसर परमान का बेटा हूँ और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन के पद पर हासिल था। वहाँ से DRS लेकर यहाँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संरक्षण में जो राम रूपी दुष्यंत जी ने, लक्ष्मण रूपी दिग्विजय जी ने, राम लक्ष्मण की जोड़ी ने जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम में अपने आप को शामिल होने पर गर्वान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर साहब के भी उन दिनों को थोड़ा सा स्मरण भी कर रहा हूँ कि देवीलाल जी का हमेशा उनके ऊपर एक बड़ा हाथ रहा है। यहाँ तक कि बाहर से भी जो अमेरिका वगैरह से भी जो मिनिस्टर वगैरह आते थे, देवीलाल जी स्पेशल परीक्षा करवाते थे और उनके साथ उनको अटैच करते थे और उन
उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विभाग संभाले। और एक बड़ी बात ये है कि जब वो कैबिनेट मंत्री बने हरियाणा के अंदर मांगेराम गुप्ता जी महाराज, तो देवीलाल जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाकर न केवल हरियाणा में इस समाज से पहला मंत्री बनाया, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे। स्टेट मिनिस्टर तो बने हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर उस वक्त वो ही थे, बने थे उस समय। और देवीलाल जी की जो नीतियाँ थी उनसे न केवल वो प्रभावित थे, बल्कि हम और हमारा सारा परिवार भी उनकी नीतियों से प्रभावित रहा है। और समय समय पर जिक्र भी करते थे, डॉक्टर साहब के बारे में भी करते थे कि वो बड़े शालीन हैं, सुसंस्कृत हैं, सभ्य हैं। और क्योंकि उनको तो प्रोफेसर साहब ने, अजय जी तो देवीलाल जी के साथ बिल्कुल एक ड्राइवर की तरह उन्होंने दोनों ने काम किया है। तो वो ड्राइवर उनके साथ अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी और अपनापन था उनके साथ। तो इन चीज़ों को देखते हुए थोड़े से समय में थोड़ा सा उनको एक बार मतभेद हुए थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो पैरालाइसिस होने के बाद भी ये कहते थे कि मतभेद हमारे ज़रूर हुए थे, लेकिन मनभेद हमारे आज तक नहीं है। और मैं आज राम लक्ष्मण की जोड़ी के नेतृत्व में मैं अपने आप को यहाँ पाकर बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और मेरे साथ यहाँ, क्योंकि मैंने तो कहा था डॉक्टर साहब को कि एक बड़ी गैदरिंग करके वो करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं है, तो लिमिटेड से ही आदमी आ जाए, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। मना किया था डॉक्टर साहब, उसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी जो प्रोफेसर साहब के साथ है, जिनकी हमदर्दी थी, रुचि थी, वो है जो अपने आप को नहीं रोक पाए। और जिसको भी पता लगा वो यहाँ आ पहुँचे। तो मैं उनमें काफ़ी एक लिस्ट है, कुछ इख्तियार करी, बाकी आने भी लग रहे हैं। चांद सिंह हैं, ये 21 गांव से हैं, सरपंच हैं। रामविलास जी हैं, शर्मा जी ये पूर्व सरपंच है, अहिरका गांव से हैं। धर्मपाल जी हैं, ये पूर्व सरपंच है, अमरेडी हैं। प्रेमराज जी हैं, ये पूर्व सरपंच है, अमरेडी। ईश्वर जी हैं, अहिरका से। रघुवीर जी हैं। और आर्य समाज के दयानंद आर्य जी हैं, आर्य समाज में बड़ा इनका प्रतिष्ठित नाम है। और देशराज जी हैं, ये युवा टीम के साथी भी हैं और बड़ा ही होनहार बच्चे हैं। और मनोहर लाल गर्ग जी भी हैं, रमेश गौड़ जी भी हैं, दिलबाग सिंह जी हैं, रजत नरवाल जी भी हैं। जितेंद्र को एक अच्छा मान सम्मान मिल सकता है, मेरे साथियों को कहाँ मान सम्मान मिल सकता है, वो जगह मुझे दुष्यंत जी के नेतृत्व में दिखाई दी। और मैं उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुष्यंत जी के नेतृत्व में आज शामिल हो रहा हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे जी जान से हम है जो पूरे हल्के के अंदर है जो पूरा घूम कर अपने समाज को है जो जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और दिग्विजय जी को एक रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने का है जो हमारा पूरा संकल्प है, और उसको है जो हम आपको सार्थक करके दिखाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको लगता है पिछले वर्ग को जेजेपी के साथ जोड़ पाएंगे? पिछले वर्ग को सांसद राजकुमार सैनी जी, वो कोई अलग पार्टी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा वो इसकी जो बीजेपी है उसकी का कॉपीराइट, वो एक बैरियर क्रिएट करने के लिए बीच में रखा गया, अदरवाइज वो बीजेपी का ही कॉपीराइट है। और उनसे समाज है जो पूरी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ है, और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, और जो नहीं समझे उनको समझा रहे हैं। आप चाहेंगे अब तो इलेक्शन दौर है, अब तो जीत के जाएंगे, बाकी पूरा हरियाणा में घूमेंगे। तो साहब आपने कहा कि मेरे जो समर्थक हैं उन्होंने कहा है कि वोट डालने के लिए जगह मिल जाए, तो क्या भविष्य में आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखो ऐसा है, चुनाव वाली बात है वो तो होती है, हमने तो पार्टी के आदेश मानने होते हैं। पार्टी हाईकमान अगर हमारे को ये कहेगी कि ये काम करना है तो हमें वो आदेश भी मानना पड़ेगा, और उसके लिए और मानना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रति कृतज्ञता अगर दिखानी है तो पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है। इससे आगे क्योंकि बीआरएस लिए ना, विधानसभा या लोकसभा में जिम्मेवारियां सांसद जी, आप खुद को नंबर 1 पे बता रहे हैं आपकी पार्टी को, तो दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है? तो सरकार से मुकाबला मांगता है।
दूसरे तीसरे नंबर की बात है। आज आपने खुद देखा मुख्यमंत्री 2 दिन लगा कर 6 मंत्री उनके यहाँ सड़कों पे जाम लगाए बैठे हैं। जिस प्रकार का माहौल आज बना रखा है, जहाँ जननायक जनता पार्टी समर्थित लोगों की गाड़ियाँ इम्पाउंड कर दी जाती है, जबरदस्ती हमारे प्रचारकों को रोक लिया जाता है, हमारे वर्करों को जाके कहा जाता है झंडे उतारो, पोस्टर उतारो, सड़कों पे हमारे पोस्टरों को स्पेशली टारगेट किया जाता है। जो दबाव सरकार गवर्नमेंट मशीनरी का बना रही है, ये स्पष्ट है कि उनको ये डर है कि अगर उनको कोई पिछाड़ सकता है तो जननायक मुख्यमंत्री कहते हैं कि इतना बोलना चाहूँगा कि अगर वो फाइनल में पहुँच गए तो फिर वहाँ यहाँ सड़कों को क्यों नापने का काम किया। आज उनका पूरा मंत्रिमंडल जींद की धरती पर बैठा है। खुद स्वयं मुख्यमंत्री 2 दिन का दौरा करके और शायद 2 दिन और आना पड़ जाए। और मेरे को तो कल आपका ही कोई साथी पत्रकार बता रहा था कि एक दिन में 32 चाय पिलाई। अगर 32 चाय मुख्यमंत्री को पीनी पड़ जाए तो ये चीज़ है। फिर फाइनल सेमीफाइनल की लड़ाई में तो अपना मैच शुरू कर रहे हैं। जी एक प्रकाश चौटाला जी की पैरोल पर एक आरोप आया कि लोगों की तरफ से कि आपने दिग्विजय ने जो है उसमें PIL लगवाई है, तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे? या तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है कि मैं तो स्वयं दिग्विजय स्वयं यहीं बैठे हैं। अगर हम PIL लगाएंगे तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हमारी तरफ से आरोप नहीं है, ये इनेलो को तो कोई और मुद्दा तो है ही। आज गठबंधन के पास एक ही मुद्दा है पिछले 3 महीनों से, वो जननायक जनता पार्टी। सोते हैं तो JGP है, उठते हैं तो JJP। और अब तो उनके लोग ये कहने लगे कि कप प्लेट में चाय ना पिए। आज तो ये हालात है। मेरे ख्याल से थोड़े दिन में गिलास भी छोड़ के उनको शायद कटोरी में चाय पीनी पड़ेगी। तो हमने तो पहले कह दिया हमारे राजनीतिक रास्ते अलग आए। जिसको गोद लेना है मायावती को भी लेकर, अमित शाह को भी लाए, मोदी जी को भी लाए, सोनिया गांधी को भी। उनका राजनीतिक दल है, उनके राजनीतिक दल की विचारधारा से संबंधित जो लोग आना चाहे उनका स्वागत। जहाँ जननायक जनता पार्टी की बात है, ये तो पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं, कोई अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं। हमारी स्टार प्रचारक जो है वो जीत की सत्ता है और वही हमें वोट देकर चुनाव। बीजेपी का ज्यादा रणदीप सुरजेवाला जी, इसका क्या लॉजिक है? तो एक चीज बोलूँगा, वो चाइनीज लाइट को नहीं दिवाली खातर आता है। 15 दिन चसे फिर अलमारी भीतर जाए, 15 दिन खातर आइए फिर कैथल बाज जाएगी। आप लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं सरकारी मशीनरी का जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसको लेकर कोई चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे? हमने ऑलरेडी DC साहब को भी रिटर्निंग अफसर को लिखित तौर पर दे दिया है, मगर उन रिक्वेस्ट को निरंतर इग्नोर किया जा रहा है और ये स्पष्ट कर देता है कि सरकार अपनी